हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंटीन्यूअस सीरीज के लिए अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। इसके पहले वाली वीडियो में हमने अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन करना इंडिविजुअल सीरीज तथा डिस्क्रीट सीरीज के लिए बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो कंटीन्यूअस सीरीज के लिए अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन करने से पहले हमें यह जानना होगा कि कंटीन्यूअस सीरीज होती क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो कंटीन्यूअस सीरीज की डिफिनेशन यह होती है कि इन दिस सीरीज द ऑब्जर्वेशन आर प्रेजेंटेड इन डिफरेंट क्लास इंटरवल्स रेदर देन बाई अ सिंगल नंबर। यानी कि जो कंटीन्यूअस सीरीज होती है उसमें आपको जो ऑब्जर्वेशन दिया रहता है वह इंडिविजुअली यानी कि सिंगल नंबर में ना देकर आपको क्लास इंटरवल के तौर पर दिया रहता है। इसके आगे बताया गया है एंड द फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉलिंग इन दैट क्लास इंटरवल। और फ्रीक्वेंसी आपको यह बताती है कि कितने टाइम्स आपका ऑब्जर्वेशन आया है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर एज दिया गया है जिसे एक्स से डिनोट करेंगे तथा यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन इन अ विलेज जिसे कि फ्रीक्वेंसी कहेंगे उसे एफ से प्रदर्शित करेंगे। तो किसी गांव का यह एक डेटा है जिसमें 0 से 10 तक के कुल 12 पर्सन हैं। इसके अलावा 10 से 20 उम्र में 17 पर्सन है, 20 से 30 उम्र के बीच के 21 पर्सन है, वहीं 30 से 40 के बीच 15 पर्सन हैं, 40 से 50 के बीच 12 तथा 50 से 60 के बीच 22 पर्सन उस गांव में आते हैं। तो यह रहा किसी गांव का डिस्ट्रीब्यूशन। आपको जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए रहते हैं जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 इत्यादि, तो इसमें जो लोअर वैल्यू होती है उसे L1 यानी कि लोअर लिमिट कहते हैं, इसे L1 से प्रदर्शित करते हैं। तथा जो लार्जर वैल्यू होती है जैसे इसमें 10 है तो इसे L2 से प्रदर्शित यानी कि अपर लिमिट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक इसी प्रकार दूसरे ऑब्जर्वेशन 10 और 20 में L1 आपका 10 हो जाएगा तथा L2 आपका 20। इसी प्रकार 20 और 30 में L1 20 तथा L2 30, जिसे में 20 को यानी कि L1 को लोअर लिमिट तथा 30 जो ज़्यादा रहेगी उसे अपर लिमिट कहते हैं। तो यह रहा आपका कंटीन्यूअस सीरीज। अब बात करते हैं कि अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन कंटीन्यूअस सीरीज के लिए कैसे करेंगे। तो इसके दो मेथड होते हैं। पहले मेथड को सिंपल मेथड कहेंगे जिसमें अर्थमेटिक मीन को फाइंड करने का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, और दूसरा मेथड होता है एज्यूम मीन मेथड। इसमें आपका फार्मूला हो जाएगा अर्थमेटिक मीन के लिए अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ इंटू एच। एच यहाँ पर जो है आपके क्लास इंटरवल के बीच का जो अंतर होता है, जितने नंबर का अंतर होगा वहाँ पर एच की वैल्यू हो जाएगी। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर आपको क्लासेस यानी कि ऑब्जर्वेशन दिए गए हैं तथा फ्रीक्वेंसी दी गई है कि कितने टाइम ऑब्जर्वेशन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्रमशः 3, 5 और 4 दी गई है। तो चलिए इसे हम दोनों मेथड से करके आपको बताएंगे। सिंपल मेथड से अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन कंटीन्यूअस सीरीज के लिए करने के लिए आपको सबसे पहले क्लासेस लिख देनी होंगी, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिख देनी होगी तथा इसके आगे आपको x की वैल्यू तथा f इंटू एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो x की वैल्यू ज्ञात करने का फार्मूला होता है L1 प्लस L2 अपान 2, जहाँ पर L1 आपका लोअर लिमिट, L2 अपर लिमिट अपान 2 कर देंगे जिससे इनकी बीच की मिड वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए इसे करके देखते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए आपको सबसे पहले लोअर लिमिट 0 प्लस अपर लिमिट 10 लिखना होगा और उसे 2 से भाग यानी कि डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो जिससे इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। सिमिलरली इसमें करेंगे तो 10 प्लस 20 अपान 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 15। और आगे करेंगे तो 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 25। अब f इंटू एक्स की बात करें तो f की वैल्यू यहाँ पर आपकी 3 दी गई है तथा x की वैल्यू 5 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 5 3 जा 15 होता है, तो इसे लिख देंगे। और 15 का गुणा जब 5 से करेंगे तो आपका आएगा 75। इसके अलावा जब 4 का मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 100। अब हम जितने भी एफ एक्स की वैल्यू आई है इसको ऐड कर लेंगे और ऐड का साइन
सिग्मा एफ इंटू एक्स लिखेंगे। तो इसको जब ऐड करेंगे तो आपका टोटल वैल्यू आ जाएगी 190 यानी कि 190, तथा आप यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है इसको भी ऐड कर लेंगे। और जब आप फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो इसके आगे सिग्मा का साइन लगाकर सिग्मा एफ इज इक्वल टू, इसे जब ऐड करेंगे तो 5 3 8 8 और 4 आपका हो जाएगा 12। तो इस प्रकार आप सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब बात करें सिंपल मेथड के लिए, जो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला हमने आपको बताया है वह होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो इसे लिख लेते हैं, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, और इसे कैलकुलेट कर देंगे तो 190 अपान 12 हो जाएगा। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू लगभग 15.8 के आसपास आएगी। तो यह हो गया आपका सिंपल मेथड के द्वारा अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन करना कंटिन्यूअस सीरीज के लिए। अब बात करते हैं कि अज्यूम मीन मेथड का प्रयोग करके अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन कंटिन्यूअस सीरीज के लिए कैसे करेंगे। तो इसके लिए सिमिलरली आपको क्लासेस लिख लेनी होंगी, उसके साथ उसकी फ्रीक्वेंसी, तथा जैसे हमने ऊपर के क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू फाइंड की थी तो एक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो हो जाएगा L1 की जगह 0, L2 की जगह 10 और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो 5 आ जाएगा। उसी प्रकार दूसरे ऑब्जर्वेशन तथा तीसरे ऑब्जर्वेशन के लिए एक्स की वैल्यू को निकाल लेंगे जो कि 15 और 25 आएगी। और इस वैल्यू में से एक्स की जो वैल्यू आई है इसमें से किसी एक वैल्यू को हम एज्यूम मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर एज्यूम मान लेते हैं 25 को, और इसे एक ऐसे बॉक्स में बंद कर सकते हैं। तो एज्यूम हमने 25 मान लिया है। तो जब हम डेविएशन निकालेंगे तो डेविएशन का फार्मूला होता है x माइनस ए अपान एच। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपकी है 5 लिख लेंगे। एज्यूम हमने माना है 25 को, तो -25 अपान एच जो होती है वह क्लास इंटरवल, यानी कि उसके बीच में जितना अंतर, जितने नंबर्स का अंतर रहता है वही। तो यहाँ पर अंतर हो जाएगा 0 और 10 के बीच में अंतर है 10 का, तो इसे डिवाइड कर देंगे 10 से, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका -2। आप इसे करके भी देख सकते हैं। तो 25 में से 5 जाएगा तो -20, और -20 को जब 10 से भाग यानी कि डिवाइड करेंगे 10 से तो आपकी वैल्यू आ जाएगी -2। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो आपकी x की वैल्यू है 15 माइनस ए की वैल्यू 25 हमने माना है, अपान क्लास इंटरवल के बीच का जितना अंतर है उससे भाग दे देंगे। तो 10 का अंतर है, 10 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी -1, क्योंकि -25 में से 15 जाएगा तो आएगा -10, और -10 को जब +10 से भाग करेंगे तो -1 आएगा। यहाँ पर आपकी वैल्यू है x की वैल्यू 25, और a की वैल्यू को भी हमने 25 है माना है, तो 25 डिवाइडेड बाई 10, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। अब यहाँ पर जो f की वैल्यू है और जो d की वैल्यू आई है इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम f इंटू डी में लिख देंगे। तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, 5 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा, और 4 इंटू 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू 0। अब यहाँ पर हम सिग्मा एफ डी के द्वारा एफ डी की वैल्यू को जोड़ देंगे। तो सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू -11, और यहाँ पर हम सिग्मा एफ के जोड़ लेंगे तो सिग्मा एफ आपका हो जाएगा 12 यानी कि 12, और ए की वैल्यू आपकी 25 जो कि हमने एज्यूम माना था। तो एज्यूम मीन मेथड का फार्मूला होता है अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपान सिग्मा एफ इंटू एच। यह आपका फार्मूला होता है। एज्यूम हमने 25 को माना है तो एक जगह 25 प्लस एफ डी का मान -11 आया तो -11 रख देंगे। सिग्मा एफ की वैल्यू 12 आई है तो इसे 12 लिख देंगे, इंटू एच यानी कि जितना अंतर होता है क्लास इंटरवल में, तो 10 का अंतर है इसलिए 10 से गुणा कर देंगे। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 25 प्लस 11 10 जा -110 हो जाएगा अपान 12। -25, और जब 12 को 110 में डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.16, और जब 25 में से 9.16 को घटाएंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 15.8। तो यह हो गया आपका आंसर। तो चाहे अगर आप सेम डेटा के लिए
अर्थमेटिक मीन का कैलकुलेशन करेंगे, चाहे आप एज्यूम मीन मेथड का प्रयोग करें चाहे सिंपल मेथड का प्रयोग करें, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, जैसा कि हमने इन क्वेश्चंस में किया है। तो पहले हमने सिंपल मेथड का प्रयोग करके किया था, तो हमारी अर्थमेटिक मीन की वैल्यू 15.8 आई थी। और हमने जब सेम डेटा के लिए एज्यूम मीन मेथड का प्रयोग किया तो इसकी वैल्यू भी 15.8 आई। इस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं कि हमारे जो लगाए गए क्वेश्चंस हैं ये दोनों के दोनों सही हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन। तो सबसे पहले हम इसकी मेरिट्स को देखते हैं। तो इसकी पहली मेरिट यह है कि इट हैज सिंपलेस्ट एवरेज फार्मूला, यानी कि अर्थमेटिक मीन के पास एक सिंपल एवरेज फार्मूला होता है विच इज इजिली अंडरस्टैंडेबल, यानी कि जो समझने में बेहद ही आसान है, एंड इजी टू कंप्यूट, और इसकी गणना भी आसानी से की जा सकती है। तो यह इसकी रही पहली मेरिट। दूसरी मेरिट है इट्स कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो इसका हम कैलकुलेशन करते हैं वह सभी ऑब्जर्वेशन को देख कर करते हैं। इसकी तीसरी मेरिट है इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय द सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, यानी कि यह सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से लीस्ट अफेक्टेड होता है। चौथा पॉइंट है द मीन इज टिपिकल दैट इज द बैलेंस द वैल्यू ऑन आइदर साइड, यानी कि जो मीन होता है वह दोनों साइड से आपका बैलेंस प्रदान करता है। पांचवी पॉइंट है इट इज बेस्ट मेजर टू कंपेयर टू आर मोर डाटा, यानी कि जो मीन होता है वह दो या उससे अधिक डाटा को कंपेयर करने के लिए एक बेस्ट मेथड होता है। तो यह रही इसकी कुछ मेरिट्स। अब इसकी डीमेरिट्स की बात करते हैं। तो डीमेरिट में इसकी पहली पॉइंट है इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इफ ऑल वैल्यूज आर नॉट नोन, यानी कि अगर हमें सभी वैल्यूज पता नहीं है तो हम मीन को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। यह इसकी पहली डीमेरिट है। दूसरी डीमेरिट है स्ट्रीम वैल्यू हैव ग्रेटर अफेक्टेड ऑन मीन, यानी कि जो स्ट्रीम वैल्यू होती है वह मीन को ज़्यादा प्रभावित करती है। तीसरा पॉइंट है इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड फॉर द क्वालिटेटिव डेटा सच एज लव ऑनेस्टी ब्यूटी etc, यानी कि जितने भी क्वालिटेटिव डाटा होते हैं जैसे कि लव ऑनेस्टी और ब्यूटी, इसका मीन के द्वारा कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता। तो यह इसकी तीसरी डीमेरिट रही। अब बात करते हैं इसके यूजेज की। तो इसमें इसका पहला यूज है इट इज़ यूज इन प्रैक्टिकल स्टैटिक्स, यानी कि यह प्रैक्टिकल स्टैटिक्स में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा यूज है इसका कॉमन पीपुल यूज मीन फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय मीन, यानी कि जो कॉमन पीपुल होते हैं, नॉर्मल पर्सन्स, वह मीन का प्रयोग करते हैं किसी भी नंबर का एवरेज वैल्यू निकालने में। जैसे कि हम लोग इसका उपयोग करते हैं जब हमारे मार्क्स आते हैं परीक्षा के, तो उसका परसेंटेज निकालने में मीन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा यूज है इसका इस्टीमेट्स आर ऑलवेज ऑब्टेन बाय मीन, यानी कि जब हम किसी चीज़ का इस्टीमेट बनाते हैं, जैसे कि किसी शादी में खाने का इस्टीमेट या फिर किसी भी चीज़ का इस्टीमेट बनाते हैं, तो उसमें मीन का प्रयोग करते हैं। तो यह इसके मेरिट, डीमेरिट और यूज रहे अर्थमेटिक मीन के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको अगले वीडियो में हार्मोनिक मीन तथा जियोमेट्रिक मीन के बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।